अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरडी के बारे में, जो कि ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा जो हमें परेशान करती है वो होती है सीआरडी की बीमारी या फिर सर्दी की बीमारी। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कन्फ्यूज़न थे। जो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि हमारी मुर्गियाँ जो है बीमार हो रही है, हमारी मुर्गियों को जो है सीआरडी हो चुकी है, ठंडी लगकर उनको सर्दी हो चुकी है, तो हम क्या करें। इसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से जो ये बीमारी हमें परेशान करती है और इसको ठीक करने का क्या उपाय है, कौन सी मेडिसिन हमें देना होता है और कौन सी मेडिसिन हमें कब देना और किस तरीके से देना, उसी के बारे में हम जो आज बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अगर मेरा चैनल नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरीके से वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पता है आपको, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और जब भी ठंड का मौसम आता है तो क्लाइमेट जो है हमारा एकदम से चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी मुर्गियों को जो है बहुत सारी बीमारी आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बीमारी सर्दी के मौसम में जो होती है वो सीआरडी की बीमारी होती है या फिर उनको सर्दी बीमारी होती है। तो ये क्यों होती है, इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो रीज़न होता है हमारा वो जो है ब्रूडिंग का। प्रॉपरली हमारे बच्चों को जब ब्रूडिंग नहीं मिलती है तो उससे काफ़ी नुकसान हमें होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि उनको बीमारी होती है। ब्रूडिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं रहेंगी तो उनकी ग्रोथ में भी जो है बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी ग्रोथ जो है सही से नहीं होती है। दूसरा जो इफ़ेक्ट पड़ता है हमारा ब्रूडिंग की वजह से वो ये होता है कि बहुत सारी मुर्गियाँ जो है हमारी चिक्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जो है डायरिया की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उनको सीआरडी की प्रॉब्लम हो जाती है ठंड के मौसम में। तो ब्रूडिंग जो है प्रॉपरली करें, ब्रूडिंग के में जो है कभी भी सुस्ती ना करें। ब्रूडिंग बहुत ज़रूरी होता है हमारे चिक्स के लिए और आगे चल के उनकी ग्रोथ के लिए। तो ब्रूडिंग के लिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हो। गैस ब्रूडर हो गया, लाइट हो गया, हेलोजन हो गया, आपके हिसाब से आपके सहूलत से जो भी होती है उसको आप करके जो है हमारे चिक्स को जो है ब्रूडिंग करें। उसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं वो क्लाइमेट चेंज होने के बाद में जो है बड़े मुर्गियों को जो बीमारी होती है वो टेम्परेचर ना मेंटेन करने की वजह से होती है। जैसा कि बड़े मुर्गियों को बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी है कि जो बड़ी मुर्गियाँ होती है जिनके पूरे प्रॉपर जो फेदर आ चुके होते हैं, जिनके ऊपर में बहुत सारे बाल होते हैं मुर्गियों को, उनको जो है ठंडी नहीं लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठंडी जो है हर किसी को लगती है। इसीलिए अगर आपके पास बड़ी मुर्गियाँ है या आप घर में पालते हैं असील मुर्गी या फिर कोई दूसरी मुर्गी, तो उनको भी जो है ठंड के मौसम में एक बल्ब लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उनको थोड़ी बहुत जो है हीट मिले। तो अगर आपके पास बड़ा फार्म है तो आप उसको हेलोजन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके पास छोटे फार्म है या फिर आप घर में मुर्गी पालते हो तो आप छोटा अपना जो बल्ब आता है 100 वेट का, 60 वेट का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बड़ी मुर्गियों को भी जो है हीट देना बहुत ज़रूरी होता है। उनको शेड के अंदर में हीटिंग जो है टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में जो है हवाओं में जो नमी होती है, तो जिसकी वजह से जो है मुर्गियों को सीआरडी की बीमारी या फिर सर्दी की बीमारी जो है आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में जो तीसरा जो हमारा एक मिस्टेक होती है हमसे, वो ये होती है कि जो हम पर्दे जो होते हैं रेगुलर जैसे हम नीचे ऊपर करते हैं उसी टाइम पर करते हैं, लेकिन जैसा ही ठंडी लगती है तो हमें जो है पर्दों के ऊपर नीचे करने में काफ़ी ध्यान देना होता है और उसके टेम्परेचर के अंदर के मेंटेन करने में भी बहुत ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले जब भी सुबह हो तो आप जल्दी पर्दे ऊपर ना करें, जब तक कि मौसम के अंदर में थोड़ी गर्माहट ना आ जाए। 9, 10, 11 बजे, कुछ जगह पे जो 12 बजे तक जो है गर्माहट नहीं आती है मौसम के अंदर में। तो ऐसे जगह पे आप जब तक आपको लगे कि थोड़ी ठंडी चली गई है, मौसम के अंदर में गर्माहट आ गई, तब आप जो है इनके पर्दे नॉर्मली ऊपर कर सकते हो। उसके बाद में जो है शाम के वक्त में जो है पर्दे जल्द से जल्द जो है नीचे कर ले, 4-5 बजे के टाइम जो है उनको नीचे कर ले, ताकि जो है हमारी मुर्गियों के शेड के अंदर में जो है नमी वाली हवा जो है वो जा ना सके। तो इसी तरीके से जो हमें पर्दे ऊपर नीचे करना है, जब हमारे सुबह के टाइम में हमें लेट ऊपर पर्दे करना है और शाम के टाइम में जल्दी नीचे पर्दे करना है। तो इस तरीके से करेंगे तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तीसरा जो और एक हम गलती करते हैं तो वो ये होती है कि हमारे मुर्गियों का जो पानी होता है पीने का, ठंड के मौसम में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों के और ज़्यादातर फार्मर जो होते हैं बड़े छोटे फार्मर या बड़े फार्मर, तो उनका जो पानी का जो टैंक होता है पीने का वो बाहर होता है।
बाहर होने की वजह से क्या होता है, रात के समय में जो है वो टैंक बहुत ठंडा हो जाता है, उसके अंदर का जो पानी है वो बहुत चिल्ड हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। तो वही पानी फिर जो है हमारे मुर्गियाँ रात के टाइम में पीती है। तो रात के समय में वैसा ही जो क्लाइमेट जो होता है वो ठंडा होता है और मुर्गियों का टेम्परेचर डाउन होता है। फिर जब मुर्गियाँ ये ठंडा पानी पीती है तो उनका टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है। फिर उसको जो है धीरे धीरे जो है सर्दी की बीमारी होती है, फिर वो CRD में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो हमें पानी के ऊपर में भी जो है ध्यान रखना होता है ठंड के मौसम में। अगर आप पॉसिबल हो सके तो पानी का जो हमारा टैंक होता है उसको फार्म के अंदर ला ले। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप जो है टैंक जहाँ पर भी अपना रखा है उसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से ढक कर उसको थोड़ा गर्म कर ले। ऐसे कोई भी चीज़ से उसको उसके ऊपर में छत वगैरह बनाकर जो है इसको आजू बाजू से इसको पैक करके गर्म कर सकते हो, ताकि डायरेक्ट उसको जो हमारा शाम की ना हो और पानी जो हमारा ठंडा ना हो और मुर्गी को जो है ठंडा पानी ना मिले। तो पांचवी जो मिस्टेक और एक ये होती है हमारी कि जो मुर्गियों के ऊपर हम ठंड के मौसम में ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उनको उनके तरफ में देखने की ज़रूरत होती है कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, कहीं उनको कोई सर्दी की बीमारी या कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसी कोई मुर्गी आपको इन्फेक्टेड दिखती है तो उसको आप अलग कर दें। कि बहुत से बार ऐसा होता है कि मुर्गियों को सर्दी हो जाती है लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता है, या फिर CRD हो जाती है फिर हमारा ध्यान नहीं होता है, डबल CRD में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे में जो है उसको जो है किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसी तरीके से मैंने जो आपको 2-3 पॉइंट बताए इसके ऊपर आप ध्यान दें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई गलती हमसे हो रही है तो उसको सुधार ले। और उसके बाद में अब अगर मैं बताता हूँ, अगर आपको मुर्गियों को सर्दी हो चुकी है या फिर CRD हो चुकी है तो हम कौन सी मेडिसिन जो इस्तेमाल करें। सबसे पहले जो है मेडिसिन लिक्सेन पाउडर, जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो डेली बेसिस के पानी पे। उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन भी इस्तेमाल कर सकते हो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप ट्रॉक्स करके एक पाउडर आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और चौथे नंबर पे जो है जैसा कि आप फ़ोटो देख रहे हैं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और पाँचवें नंबर पे और एक फ़ोटो मैं आपको बता दूँ, इस CRD के अंदर में या फिर उनको अगर सर्दी हो चुकी है तो इस सूरत में आप मेरी क्वीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद तो ये 2-3 चीज़ें मैंने जो फ़ोटो में आपको बताई है मेडिसिन के बारे में फ़ोटो जो बताई है, इसमें से आप कोई भी एक इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके मुर्गियों को डबल CRD हो चुकी है, अगर उनको ज़्यादा बीमारी हो चुकी है, तो ऐसे में आप इन चारों पाँचों में से कोई भी 2 चीज़ें एक साथ मिलाकर उनको दें। जैसा कि लिक्सेन पाउडर हो गया, फिर ट्रॉक्स हो गया, ये दोनों को मिक्स करके आप उनको दें तो इंशाल्लाह इससे जो आपकी बीमारी है वो ठीक हो जाएंगी। या फिर अगर आपके मुर्गियों को सर्दी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, उनके नाक से पानी निकल रहा है या फिर उनको खरखर कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है आप उनको लिक्सेन पाउडर या फिर टेट्रासाइक्लिन और मैरी क्वीन, ये दोनों लिक्सेन टेट्रा दोनों में से एक और मैरी क्वीन, इन दोनों का मिक्सरन करके जो है इन दोनों को कंबाइन करके जो अपने मुर्गियों को दे सकते हैं। तो इससे जो है इंशाल्लाह आपकी जो भी मुर्गियों को प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।